श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सकट चौथ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के समय गणेश भगवान की पावन कथा पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। जानिए कैसे गणेश जी की कृपा से देवरानी को मिला पुण्य फल तो जेठानी को मिली सजा। आज हम सकट चौथ की देवरानी और जेठानी वाली कहानी को पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से पीटा और धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दें? देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोने मारे पाटे मारे, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यहाँ खाली झोपड़ी पड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान कर रहे हो? फिर वो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहा। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरा और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ बिंदियाक जी पहुँचने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी न उठाया, मैं तुम्हें धोने से और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात बिंदियाक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगी कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आप मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोले, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचू कहाँ? तो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा के पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी और सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू से सड़ा हुआ था और उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी पर गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं माना। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो।
विधायक जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से भी आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि हे चौथ विधायक जी, अब तो अपना ही ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।